नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेसन ग्रो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे ALP CBT 1 परीक्षा के लिए सभी शिफ्टों के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, जो कि हर बार रेलवे ALP के एग्ज़ाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 16 फरवरी से शुरू हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। 16 फरवरी को परीक्षा में दोस्तों पेपर में यही प्रश्न आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बहुत ही सटीक क्वेश्चन तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लेसन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 327 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का ये क्वेश्चन है, जो कि हर बार रेलवे ALP के एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकतम एवं धनात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग कितना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2πa/t। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कह रहा है दोस्तों कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। दोस्तों, रेलवे ALP के एग्जाम में साइंस का बहुत ही अधिक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट लिखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पिछले ईयर के एग्जाम में रेलवे ALP के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितनी होगी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.4 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दाब की बीमा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ml इनवर्स T⁻²। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे RRB ग्रुप D, रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे ALP के एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 यूनिट के। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों चिन्ह में धनात्मक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रडार निकाय किसके लिए प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई वाह बल सक्रिय न हो। ये न्यूटन का कौन सा नियम है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आप न्यूटन के गति के प्रथम नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। इसका राइट आंसर है 4 गुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई
क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कूलाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 1 मिनट में कितनी बार सांस मानव द्वारा लिया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 16 से 18 बार। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है डायोप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार रेलवे आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे एलपी के एग्जाम में पूछा गया है। कैसे कि कह रहा है कि लेंस की एसआई मात्रक क्या होती है दोस्तों? डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि DOS का अर्थ क्या है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो दोस्तों लेकर के आ सके। कह रहे हैं कि DOS का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है डिस्क संचालन प्रणाली। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधे में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों श्वसन क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एलपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर या 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दाब को मापने के लिए। दोस्तों दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दाब का जो मात्रक होता है दोस्तों वो मैनोमीटर होता है। दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब मापने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर जो है लोटनिक घर्षण। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है विराम का जड़त्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तरने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? इसका राइट आंसर है मिश्रण। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों नियत तापमान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एलपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भाग वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। इसका राइट आंसर है दोस्तों नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इसका सही आंसर है 1 यूनिट ऋणावेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नॉट का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है जलयानों की गति मापने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। इसका राइट आंसर है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो, इसका राइट आंसर है प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? इसका राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होती है? इसका राइट आंसर है अवधि बढ़ती है, वह घड़ी के पीछे हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बार किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है 10⁵ पास्कल के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बेंजीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एलपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है उच्च ताप।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समयावधि कितनी होती है। इसका राइट आंसर जो है तो दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है। इसका राइट आंसर एक दिशा में। दोस्तों साइंस का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि रेलवे एलपी की CBT 1 के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी यानी कि काफ़ी चांसेस। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों हीरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कार्बोरेटर इंजन किस इंजन में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों पेट्रोल इंजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्रव में डूबी कह रहे हैं दोस्तों कि द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। इसका राइट आंसर तो दोस्तों वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ये रहा रेलवे ALP के लिए 50 साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार रेलवे ALP के एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN Guru को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।